छह मंत्र कहिए, रास्ते कहिए या छह ईश्वरों की शक्ति कहिए, जिसे अगर आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इनकी शरण में आप जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार। मंत्रों का जाप करना ये ईश्वर को अपने पास बुलाने के समान है और साथ में ईश्वर से कनेक्शन बनाने का एक बेस्ट माध्यम होता है मंत्र चांटिंग। उसी प्रकार से जब हम बहुत समस्याओं से गुजरते हैं और कोई भी रास्ता नहीं दिखता है तो उस वक्त 6 मंत्रों का सहारा आप ले सकते हैं और ये 6 माध्यम होता है ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी बात पहुंचाने का और अपनी सुरक्षा करने का। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 6 मंत्र बताऊंगी जिसे आप कौन से सिचुएशन में आप इस मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो सबसे जो शक्तिशाली चालीसा का नाम हम लेते हैं, इसे मंत्र भी कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त ये मंत्र की तरह काम करता है, जो है हनुमान चालीसा। हनुमान जी के शरण में जो भी इंसान जब परेशानियों में रहता है, वो अगर खुद को सरेंडर कर देता है भगवान हनुमान के समक्ष और उनकी उपासना करना शुरू कर देता है तो उसका कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, वो उतरने में समय नहीं लगता है। इसीलिए प्रॉब्लम से निकलने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जिसे जरूर अपनाना चाहिए वो है हनुमान चालीसा। हम एक डार्क सोसाइटी में रहते हैं जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा लोगों के बीच में रहती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि हम ऐसी एनर्जीज के बीच में रहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग नेगेटिविटी स्प्रेड ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में हमें स्पिरिचुअल लोगों का राह दिखाना कर्तव्य बनता है। तो ऐसे में आप जब भी किसी नेगेटिविटी, नजर दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र या फिर किसी के किए कराए से गुजर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सारी परेशानियां कहाँ से आ रही है, तो ऐसे में भगवान काल भैरव की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जहाँ पर लोग दूसरों की उन्नति से नाखुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, वहां पर आपको काल भैरव की उपासना जरूर करनी चाहिए। काल भैरव की उपासना का अर्थ है कि आप काल भैरव के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जिसके साथ काल भैरव का शक्ति होता है, उसके इर्द गिर्द में कभी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर दोष, ये सारी चीजें टिक नहीं सकती है। और काल भैरव की उपासना कैसे करें? काल भैरव अष्टकम से। इसे अगर आप प्रतिदिन सुनते हैं या फिर जाप करते हैं तो फिर आप अपनी सुरक्षा कवच खुद बना लेते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, अगर आपके परिवार में कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वो हमेशा बीमारियां, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर ज्यादा काट रहा है, एक्सीडेंट हो गई है, दुर्घटना घट गई है, अब क्या करें, कैसे बचाएं, बहुत मुश्किल घड़ी है, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करने से इसका काफी फायदा मिलता है। लेकिन सांसारिक इंसान अगर प्रत्येक दिन 108 भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो फिर उसकी सुरक्षा कवच वो खुद बनाता है और इन सारी परेशानियों से, आपातकालीन दुर्घटना, आपातकालीन सिचुएशन, ये सारी चीजों से वो खुद को सुरक्षित रहता है और पारिवारिक सुख भी पाता है, परिवार के सदस्य को भी वो सुरक्षित रखता है। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस चुके हैं जहाँ से आपको निकलना मुश्किल है, लाइक कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपका फायदा उठा रहा है, आपसे शत्रुता कर रहा है या फिर आपको कुछ ऐसी चीजों में वो फंसा कर रखा है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। नित्य अगर करते हैं तो ऐसे में आपकी सुरक्षा आप खुद करते हैं और ऐसे लोगों से आप बचते रहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि बहुत कड़वी सत्यता है कि जब शत्रुता होने लगती है किसी से तो ये बढ़ने लगती है और अगर सामने का शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल है और वो चाहता है कि आपको डिफीट करना, आपको हराना, तो ऐसे में आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता जिससे आप अपनी सुरक्षा करें। तो ऐसे में बजरंग बाण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंसान को बजरंग बाण का सहारा लेना चाहिए। बजरंग बाण से आप अपने शत्रुओं को नतमस्तक करा सकते हैं, शत्रुओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुरक्षा कवच आप बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी इंसान बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका है और उसको कोई रास्ता या सहारा नहीं दिख रहा है, शत्रुओं से बचना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो फिर ऐसे में बजरंग बाण का सहारा जरूर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, बहुत ज्यादा परेशानी आ चुकी है और
यहाँ तक कि गले तक, सर तक पूरा कर्ज चढ़ चुका है। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, धन अटक चुका है, किसी धन लेकर भाग चुका है, या फिर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे चुकाएंगे कैसे, यही चिंता में दिन ब दिन आपकी हालत खराब हो रही है। तो ऐसे में दुर्गा चालीसा का आपको सहारा लेना चाहिए। दुर्गा चालीसा एक ऐसी चालीसा है जहाँ पर आपको शक्ति प्रदान की जाती है और साथ में धन हो, कर्ज हो, ये सारी चीजें आपके अंदर स्वयं में रास्ता दिखाने का एक प्रक्रिया होता है। तो आप खुद से ही जब दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर आप खुद ही अपने रास्ते को तय करना शुरू कर देते हैं, कर्ज उतरने लग जाता है और जीवन में आगे बढ़ने का एक नया स्रोत आपको दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से श्री शुक्तम कनकधारा, ये सारी चीजें हैं जो लक्ष्मी स्तोत्र है, ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने में काम आए। ये थे 6 मंत्र कहिए, रास्ते कहिए या 6 ईश्वरों की शक्ति कहिए, जिसे अगर आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इनकी शरण में आप जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, साल में कम से कम 2 या 3 बार हवन जरूर करवाइए। जरूर से आप माँ दुर्गा की आराधना करवाइए, माँ दुर्गा को वस्त्र चढ़वाइए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, जैसे कि हम ललिता सहस्त्र नाम का करते हैं, अर्चन करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पंडितों द्वारा होता है, ये साधारण इंसान कर नहीं सकता। तो ऐसे में आप इस तरीके के हवन, पाठ, पूजन साल में कम से कम 2 बार भी आपको जरूर कराने चाहिए, क्योंकि इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, इंसान की अला बला जो होती है वो दूर हो जाती है और साथ में जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो ये एक सामान्य सी चीज है जो इंसान करना जरूर चाहिए। और आप बहुत सारी चीजों से अगर जूझ रहे हैं, बहुत सारे परेशानियों से अगर जूझ रहे हैं, तो ये एक माध्यम होता है, वैदिक माध्यम होता है, जिससे आप अपने परेशानियों से निकल सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।